ये न्यूज़ किसी चैनल पर आपको नहीं सुनने में आएंगी और ये खबर आपको कोई भी चैनल वाला बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये न्यूज़ जो है बतौर हमने खुद जाकर शूट की और इनके साथों साथ पहुँचे दादाजी भूसे साहब के घर। इनका इस्तकबाल किया हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने और इनको मुबारकबाद पेश की। और बाद इसके जैसे कि मालेगांव शहर के हद में आउटर और सेंटर का मामला जो आता है, तो सेंटर में हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है तो चुनकर आए और आउटर में वैसे ही दादा भूसे साहब चुनकर आए। और आने के बाद लोगों ने इन जितने भी उम्मीदवार अपनी अपनी उम्मीदवारों की जगह पर पहुँचे, वो ठीक इसी तरीके से हमारे मालेगांव शहर के श्री दादाजी भूसे साहब जो है तो तालीम मंत्री बन गए। इन्हें कहना चाहिए कि मालेगांव शहर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी, इन्हें कहना चाहिए कि अल्लाह के करम से अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला सरकार की तरफ से। कहना चाहिए कि ये मालेगांव शहरियान के लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि मालेगांव शहर में हमारे तालीम मंत्री बनकर आए। आज इस तरीके से हजरत का इन्हें मुलाकात हुई कि मालेगांव शहर की तमाम तर जो सरकारी स्कूलें हैं जो फ़िलहाल बंद है, जिसको इन्हें कहना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जो कबाड़ खानों में तब्दील कर दी गई और खंडरों में तब्दील कर दी गई, और जो स्कूल जारी व सारी है और लेकिन वहाँ पर ज़रूरियात की चीज़ जो है तो वो पूरी नहीं है। ठीक इसी तरीके से मालेगांव शहर के अंदर हर स्कूल का दौरा किया जाएगा, हर स्कूल के अंदर जो है तो विज़िट किया जाएगा और स्कूल की मालूमात लेने के बाद जो है तो हमारे श्री दादा भूसे साहब जो है तो उसमें जो कमी होंगी उसको पूरा करेंगे। ये बात तो सारे लोग जानते हैं कि तालीम मंत्री बनने के बाद दादा भूसे साहब को क्या क्या करना है शहर के लिए, मालेगांव शहर में, आउटर में, और जहाँ जहाँ भी इन्हें तालीम की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत के लिए हमारे देश के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के जो तालीम याफ्ता बनते हैं, उसकी क्या मतलब ज़रूरत है और उनकी क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको फराहम करने में ये लगे हुए। ठीक इसी तरीके से ये मीटिंग चली कि मालेगांव शहर के अंदर जितनी भी स्कूलों की तकालीफ है और जितनी भी टीचरों की तकालीफ है वो सारी एक जगह रुदात जमा कर उस पर जो है तो चर्चा होगा। उसके बाद जो है तो सरकार उस पर कोई फ़ैसला लेंगी और फैसला होने के बाद जो फैसला सरकार की तरफ से आया जाएगा वो इन्हें लाया अमल तैयार करने के बाद में उसको कहना चाहिए अमली तौर से अमली जामा पहनाया जाएगा। दोस्तों, ये मुलाकात के बाद हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मालेगांव शहर की कई स्कूलों का सर्वे करने के लिए निकल गए। वहीं एक कमेटी बनाई और इनके राब्ता ऑफिस पर जारी व सारी कर दिया कि मालेगांव शहर के तमाम तर जो ज़िम्मेदार है स्कूलों के टीचर्स हजरात है, प्रिंसिपल हजरात है, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो स्कूल के ताल्लुक़ से उनकी जो भी दुश्वारियाँ दिक्कतें हैं वो आए ऑफिस पर और ऑफिस पर आकर राब्ता करें और अपनी तमाम तर रुदात जो है तो वहाँ पर जमा कराए। और हर स्कूल के अंदर जो है तो हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद स्कूल के अंदर जो है तो हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है तो दौरा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ की कमी है और कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है और वाकई ज़रूरत जो होंगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बड़ी बात है मालेगांव शहरियान के लिए कि अब मालेगांव शहर के जो मज़दूर तबके के बच्चे हैं जो प्राइमरी में स्कूल पढ़ने जाते हैं और स्कूल पढ़ने के बाद में जो है तो वहाँ से फारिग होते हैं, वो प्राइमरी स्कूलों के अंदर अब अच्छे टीचर्स भी आएंगे, अच्छी तालीम भी दी जाएंगी, स्कूल में सहूलत भी दी जाएंगी जैसे स्कूल में सहूलत होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलों में सहूलत दी जाती है वो अब प्राइमरी और सरकारी स्कूलों में भी मिलेंगी। दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दादा भूसे के ज़रिए हमारे शहर का एक निखार, एक सुधार आएगा और ये सुधार इस तर्ज़ों पर आएगा कि मालेगांव शहरियान के लिए जो मज़दूर तबके के बच्चे हैं वो तालीम याफ्ता बनेंगे। अगर आपका और अपना बच्चा तालीम याफ्ता बने, इससे हर माँ बाप को खुशी होती है कि हमारा बच्चे ने फला की तालीम हासिल की और फला क्लास में ग्रेजुएशन किया। ये बड़ी बात होती है, मालेगांव शहर का नाम रोशन होता है। इससे मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मालेगांव शहर का नाम रोशन होता है जब बच्चे तालीम याफ्ता बन जाते हैं। हर जगह तालीम काम आती है, इस बिना पर आज का
जदीद याफ्ता दौर, टेक्नोलॉजी वाला दौर है। इस बिना पर मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बच्चे लोग जो है तो तालीम हासिल कर कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और इसी बात की फ़िक्र लेकर हमारे शहर के ये दो जिम्मेदार जो है तो लगे हुए हैं, और शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो है तो तालीम का ज़्यादा चर्चा हो। दोस्तों, मालेगांव शहर के लिए ये अपडेट थी, लेकिन आइंदा एक अपडेट आपको बता दूं कि एकता सेवा भावी संस्था अदारे के तहत, एकता सेवा भावी संस्था अदारे के माध्यम से मालेगांव शहर के अंदर एक शाम एकता के नाम प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके अंदर मालेगांव शहर के हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर कुछ बातें होंगी और यहाँ के बड़े बड़े जिम्मेदारों को एक साथ जोड़ा जाएगा। और उस प्रोग्राम के तहत इनके कारकर्दगी, इन्हें कहना चाहिए कि इनके काम की तारीफ़ की जाएंगी और इनके काम के ताल्लुक़ से इनकी इन्हें हौसला अफजाई दी जाएंगी और वहीं इनको अवार्ड भी दिया जाएगा। जल्द ही इस प्रोग्राम की तारीख और जगह का डिक्लेयर होगा। इस प्रोग्राम में हर आम व ख़ास को आने की दावत होगी। इसमें ऐसे 100 टीचर हजरात को भी मदऊ किया जाएगा जिनको वहाँ से सनद और उनको भी ईमानदारी से पढ़ाने की ट्रॉफी वगैरह दिए जाएंगी। इस तर्ज पर टीचरों को दी जाएंगी। दिए गए नंबर पर रब्ता करके तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं, प्रोग्राम के अव्वल से आखिर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस वीडियो के ताल्लुक से जैसा कि मैंने बताया कि मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि आउटर और सेंटर दोनों जगह की स्कूलों का फ़ायदा होने वाला है। और जितने भी टीचर्स हजरात हैं अपनी अपनी स्कूल की रुदात को इकट्ठा कर ले, क्या ज़रूरियात है उस ज़रूरियात को इकट्ठा कर ले और उसकी एक फहरिस्त बनाकर जो है तो हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और श्री दादा बूते साहब के ऑफिस तक के पहुँचाए, ताकि आपके तमाम तर स्कूलों का काम पूरा हो जाए। दोस्तों, वीडियो मुख्तसर है, बाकी की अपडेट आइंदा। शुक्रिया जी सर, आज आपने जो है वज़ीर तालीम से मुलाकात कर उसके बाद स्कूलों की विजिट की, उसके बारे में तफसीलात बताइए। मालेगांव कारपोरेशन की स्कूलों के हालात बहुत ज़्यादा दिगरगू हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और तालीमी एतबार से हमारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, छठी और 7वीं तक भी पहुंच जाते हैं, उनको उर्दू पढ़ना नहीं आता। इसकी वजह से गरीब मज़दूर भी जो है अपने बच्चों को चाहता है कि प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करे। उसके लिए उनको लंबा लंबा डोनेशन देना पड़ता है, लोग परेशान रहते हैं। अगर प्राइमरी स्कूलों की तालीम सही मानों में अच्छी हो जाए जैसे पहले कभी थी, तो ये जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़िक्रमंद है, उनको प्राइवेट स्कूलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बात का चर्चा साल 1.5 साल पहले मेरी दादा भूसे साहब से हुई थी। अब इत्तेफाक की बात यह है कि उन्हीं के पास जो है ये मिनिस्ट्री आ गई है। तो आज सुबह हमने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो भी उनसे गुफ्तगू हुई, उसके पस मंज़र में हमने ये तय किया कि अब स्कूलों का सर्वे करेंगे। विज़िट करने के बाद स्कूलों की क्या ज़रूरियात हैं वो भी देखेंगे, और स्कूल में तालीम कैसी होती है इस बात को भी देखेंगे। और इस बात को भी देखेंगे कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों को जो खिचड़ी दी जाती है, जो खाने के लिए दिया जाता है, उसकी सूरत हाल क्या है। इस सिलसिले में हमने आज 2 स्कूलों का दौरा किया, तो वहाँ पर जाने के बाद मालूमात ये मिली कि 7 क्लासों में 2 टीचर हैं। अब जाहिर बात है, जब पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ना लिखना कहाँ से आएगा। लोग अपने बच्चों को क्यों वहाँ दाखिल करेंगे। उसके बाद भी हमने बच्चों से मुलाकात की। कुछ स्कूलों में तो ऐसा है कि उन्होंने मान धन पर टीचर रखा है और उनसे पढ़वा रहे। अभी जो है एक स्कूल में जो है 4 महीना पहले 2 टीचर थे, अभी 2 और मिले। 4 महीना पहले तो 4 हो गए, लेकिन आज भी वहाँ उनको 3 टीचरों की ज़रूरत है। दूसरी स्कूल में ऐसा है कि सिर्फ 2 ही टीचर हैं और उनको भी जो है 16 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे हालात हैं। तो जाहिर बात है कारपोरेशन की स्कूलों के हालात बहुत ख़राब हैं। तालीमी हालत जाहिर बात है, इस पस मंज़र में आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा। हमने बच्चों से पढ़वा करके, इसी तरह जो है लिखवा करके हमने देखा कि बच्चों की तालीमी सलाहियत कितनी है। और उसी के साथ साथ जो है हमने वहाँ लेटरिन है नहीं है, पेशाब करने की जगह है नहीं है, और इसी तरह जो है दूसर जो ज़रूरियात हैं उसके ताल्लुक़ से भी हमने जायज़ा लिया। पूरे शहर में जितनी स्कूलें हैं
हम इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन उसका सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद जो है हम उन स्कूलों की पहले ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद तालीमी तौर पर जो है मेयार बुलंद हो इस बात की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ मेरी जो है बच्चों के सरपरस्तों से गुजारिश है कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप अपने बच्चों का तालीमी जायज़ा लें, उनसे पूछें कि आज आपको पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, और पढ़ाया गया तो क्या पढ़ाया गया, और उन होमवर्क दिया गया या नहीं दिया गया। इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी सरपरस्तों की भी है। आज हमारे सरपरस्त हजरात अपने बच्चों की तालीमी लाइन से बिल्कुल बेफिक्र हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, वक्त पर जाते हैं नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने की है, तालीमी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। सरपरस्त हजरात जिन बातों की निशानदही करेंगे हम उन चीज़ों को दुरुस्त करने की, उसकी इस्लाह की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि मालेगांव प्राइमरी स्कूलों का मामला इतना बेहतर हो जाए कि आज जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनको रोशन मुस्तकबिल मिले, ऐसे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़वा करके उनके लिए रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। माजी में ऐसा था कि कारपोरेशन की प्राइमरी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे मेरिट लिस्ट में आते थे और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कभी मेरिट लिस्ट में नहीं आए। आज मामला कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने फ़िक्र की है कि हम लोग अब तमाम स्कूलों का सर्वे करेंगे और इस निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।